फ्रेंड, मैं विनोद शर्मा। आपका स्वागत है द प्लस पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा से हम पहले समझते हैं इसको किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हमें कहती है किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ बना रखा है वैद्युत क्षेत्र में। ये जो क्रॉस चिन्ह शो कर रहा है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, और जो एक ये तीर जैसी रेखाएं जा रही हैं, जो तीर जैसी रेखाएं जा रही हैं वो प्रदर्शित कर रही हैं विद्युत बल रेखाओं को। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी दोस्तों, ये काल्पनिक पृष्ठ में जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। उसके बाद दोस्तों, ds अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं। यानी कि छोटे से अल्पांश पर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम, d फाई ई, यानी d फाई ई इज इक्वल टू जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे हम शो करते हैं फाई से। उसके बाद दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होता है वो E इंटू ई डॉट डी एस, यानी कि ds जो है कोई अल्पांश है। उसके बाद दोस्तों, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि हमें जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो प्रदर्शित करता है कॉस थीटा को, और जो यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं हम ई क्रॉस डी एस, वो शो करता है साइन थीटा को। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का उपयोग कर रहे हैं। अभी हमने ds अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला, वो निकला d फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब दोस्तों, हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों, हमने फाई ई इक्वल टू समाकलन d फाई ई। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हमें d फाई ई दे रखा है, उसकी जो वैल्यू है वो ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने ई डी एस कॉस थीटा लिख लिया। इसके बाद दोस्तों, e और ये कॉस थीटा, e और ये कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट है। तो जो समाकलन लगेगा वो ओनली ds पर लगेगा। दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू ई इंटू एस। ये कहाँ से आया है दोस्तों, e तो हमारा ये लिखा है, e हमने लिख लिया। अब दोस्तों, जब दोस्तों हम ds का समाकलन करेंगे, ds का जो समाकलन होता है वो दोस्तों s होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉस थीटा में दे रखा है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हम 0 रख दें तो हमारा कॉस थीटा का मान 1 आता है। अब e जो कॉस थीटा और इंटू ds दे रखा है, तो हम e तो हमारा सेम आ गया कॉस, और यहाँ पे थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 0, और इसका मान हमें s मिल गया। तो e इज इक्वल टू कॉस 0 का मान 1 होता है इंटू s, तो हमें मिलेगा es। उसके बाद दोस्तों, हम इसके कुछ एंगल की बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट एंगल जो ले लिया वो थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया है। तो d फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा के स्थान पर हम 0 रखेंगे।
ई डी एस इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा ई डी एस यानी कि डी फाई ई क्या मिलेगा हमें ई डी एस यदि 0 पर होगा तो। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर हमें दे रखा, हम निकालेंगे। दूसरे नंबर पे हम रख लेते हैं थीटा इजिकल टू 90। तो डी फाई ई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा के स्थान पर हम 90 लिख लेते हैं। तो ई डी एस कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0, तो यानी डी फाई ई इसका मान कितना आएगा 0। अब हम तीसरा नंबर देख लेते हैं इसका। तीसरा नंबर पे हम थीटा इजिकल टू 180 लिख लेते हैं, यानी थीटा के स्थान पर 180 लिख के देख लेते हैं। तो डी फाई ई इजिकल टू ई डी एस कॉस 180 ई डी एस, और दोस्तों कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो ई डी एस होगा हमारा माइनस का। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत फ्लक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो या वैद्युत फ्लक्स सबसे ज़्यादा कौन से एंगल पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स थीटा इजिकल टू, यदि एंगल इजिकल टू हम 0 रख दें तो वहाँ पर हमारा अधिकतम निकलेगा। ये हो गया अधिकतम। और बोले यदि कि सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो वो थीटा इजिकल टू 180 रखेंगे। थीटा इजिकल टू 180 रखेंगे तो यहाँ पे होगा न्यूनतम। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।